मित्रों, आज जिस युग में हम जी रहे हैं, अगर इसे कहा जाए कि यातायात और संचार की क्रांति का युग है तो गलत नहीं होगा। आज यातायात के इतने तीव्रगामी संसाधन विकसित हैं जिनसे हम बहुत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर सकते हैं। यात्राएं कितनी सुगम हो गई हैं और इसी तरह संचार व्यवस्था भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज की जो बुलेट ट्रेन जैसी ट्रेनें हैं, इनसे पहले ट्रेन का स्वरूप क्या था, कैसे यातायात का विकास हुआ और पहली रेलवे के जनक कौन थे, जिनको कि रेलवे के जनक के नाम से जानते हैं। रेलवे का आविष्कार और रेलवे का आविष्कार भाप के इंजन के आविष्कार के साथ जुड़ा हुआ है। आज मैं डॉक्टर टी.के. शुक्ला आपको इस विषय पर बहुत ही रोचक ढंग से भाप के इंजन के विकास और उसके साथ साथ उसका कैसे प्रयोग रेलवे के रूप में किया गया, उस पर विस्तार से बताने जा रहा हूँ। मित्रों, भाप की शक्ति, जिसके बारे में हम सभी प्रायः पढ़ते हैं कि जेम्स वाट ने भाप की शक्ति का आविष्कार किया। भाप की शक्ति से चलने वाला जो पहला इंजन है, उसका निर्माण 1606 में जेरोनियो डी अयान वाई ब्यूमांट ने कर दिया था। वो एक प्रारंभिक मॉडल था, एक प्रोटोटाइप था। और उसके बाद 1698 में थॉमस सेवरी ने एक इंजन बनाया जिसको माइनस फ्रेंड कहते थे, और उस भाप के इंजन का प्रयोग कोयले की खदानों में किया जाता था। उसके बाद उसमें और रिफॉर्म हुए धीरे धीरे, और उसके बाद 1712 में थॉमस न्यूकॉमेन ने एक नया इंजन बनाया, और इस तरह से इंजन में सुधार होते रहे। भाप के इंजनों का प्रयोग उस समय कोयले की खानों में पानी को बाहर निकालने में इस्तेमाल किया जाता था। आगे चल करके जब जेम्स वाट का समय आया तो जेम्स वाट ने 1764 ईस्वी में एक ऐसा भाप का इंजन बनाया जो दूसरी मशीनों को चला सकता था। अभी तक इंजन जो बनाए गए थे जेम्स वाट से पहले, वो इंजन केवल भाप के चलने वाले थे और एक स्थान पर बैठ करके वो काम करने वाले थे। लेकिन जेम्स वाट का जो इंजन था वो ऐसा था कि दूसरी मशीनों को चला सकता था। ये उसमें विशेषता थी। लेकिन अभी वो ऐसे इंजन नहीं बना सके थे जो दौड़ सके, जो सामान को ढो सके। और इस प्रकार का एक इंजन जो सामान को ढो सके, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके, जिसमें गति हो, इस प्रकार के इंजन के निर्माता, जिनको कि रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है, जो ब्रिटेन के बहुत प्रसिद्ध सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, साथ ही साथ आधुनिक रेल के निर्माता के रूप में जिनको जाना गया, वो थे जॉर्ज स्टीफेंसन। अगर हम कहें कि औद्योगिक युग में जो यातायात व्यवस्था में क्रांति हुई, जो यातायात को एक नए पंख लगे, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। जॉर्ज स्टीफेंसन कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था और कैसे इन्होंने रेलवे के इंजन का आविष्कार किया, आइए इस पर बात करते हैं। जॉर्ज स्टीफेंसन का जन्म एक बहुत ही सामान्य परिवार में इंग्लैंड के नॉर्थम्बरलैंड के वाइलम नाम के स्थान पर हुआ था, और इनके माता पिता बहुत गरीब थे। वो दोनों कोयले की खान में खनिक के रूप में, मजदूर के रूप में काम करते थे। निरक्षर थे दोनों। माँ का नाम माबेल, पिता का नाम रॉबर्ट था। बच्चा जॉर्ज स्टीफेंसन जब बड़ा हुआ थोड़ा, तो उसको पढ़ने की बड़ी इच्छा थी, बड़ी जिज्ञासा थी। लेकिन घर का वातावरण, गरीबी, जिसके कारण जॉर्ज स्टीफेंसन की पढ़ाई नहीं हो पाई। जॉर्ज स्टीफेंसन पढ़ना तो चाहते थे, गणित में इनकी बड़ी रुचि थी, लेकिन घर में संसाधन नहीं थे। माता ने इनको समझाया और समझा बुझा करके इनको शांत किया। जॉर्ज स्टीफेंसन दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहते थे, लेकिन माँ ने इनको किसी तरह समझा बुझा के मना लिया। माँ के प्रति श्रद्धा, घर में संसाधनों की कमी, इसको देखते हुए जॉर्ज स्टीफेंसन ने पढ़ाई का जो इरादा था बदल दिया, और माता पिता के साथ ये भी कोयले की खान में मजदूरी करने लगे। धीरे धीरे मजदूर के रूप में जॉर्ज स्टीफेंसन बढ़ते हुए जब 18 साल के हो गए, और तब तक थोड़ा बहुत इन्होंने जो पैसा कमाया, उसके बाद इनकी जो पढ़ने की उत्कंठा थी वो फिर जाग उठी, और इन्होंने एक इवनिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया।
मैंने पहले बताया कि इनकी गणित में विशेष रुचि थी, इसलिए सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई ये स्वतः करते रहे। थोड़ा बहुत जो कॉलेज से इनको सहयोग मिला, डिग्री तो इनको नहीं मिल पाई, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर जो नहीं कर पाए वो इन्होंने कर दिखाया। इन्होंने उस समय के बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हम्फ्री डेवी को पीछे छोड़ते हुए इन्होंने खान में काम करने वाले मजदूरों के लिए एक सेफ्टी लैंप बनाया, जिसको माइनर सेफ्टी लैंप के नाम से जाना गया। उसके बाद इनकी जो उत्कंठा थी कुछ ना कुछ नया करने की, मैकेनिकल स्पिरिट थी। इन्होंने एक रेल इंजन जो भाप से चलने वाला था उसका निर्माण किया, और वो रेल इंजन था ब्लूचर, जो 1814 में इन्होंने बना करके तैयार किया। इन्होंने स्वयं हेटन क्ल्यूरी से लेकर के संदरलैंड तक 8 मील लंबी रेल लाइन बनाई, और उस रेल लाइन पर इस इंजन को दौड़ा करके उसका ट्रायल करके दिखा दिया कि इस तरह भाप का इंजन दौड़ सकता है। ब्लूचर नाम का जो इंजन था वो सामान को ढोने के काम में प्रयोग किया जाने लगा। तो ऐसा इंजन सबसे पहला जो भाप की सबसे चलता था और जिसमें गति थी, वो बनाने वाले थे जॉर्ज स्टीफेंसन। अब यही नहीं रुके, इसके आगे इन्होंने उस रेल इंजन में और सुधार किया। स्वयं और इनका जो बेटा था रॉबर्ट स्टीफेंसन एंड कंपनी के द्वारा 1825 में स्टॉकटन से डर्लिंगटन, इंग्लैंड में है, उसके बीच 25 मील लंबी इन्होंने एक रेल लाइन बनाई, और उस रेल लाइन पर भाप से चलने वाला लोकोमेशन फर्स्ट नाम के इंजन से इन्होंने यात्रियों को ढो करके दिखा दिया कि यात्रियों को भी रेलवे ढो सकती है। इस तरह ये पहली यात्री रेल को चलाने वाले ऐसे आधुनिक रेल के निर्माता थे। सुधार पर सुधार ये करते चले गए। आगे चल करके 1829 में इन्होंने रॉकेट नाम का इंजन बनाया, जो ज़्यादा शक्तिशाली था, और वो 12 से 15 मील किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता था। इन्होंने जो ब्रॉड गेज रेलवे का मानक तैयार किया, वो आज भी संसार के कई देशों में माना जाता है, और कई देशों में रेलवे आज भी उसी ट्रैक पर दौड़ती है, जिसकी ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई है वो 4 फीट 8.5 इंच। ये मानक इन्होंने ही दिया था, जो आज भी कई देशों में अपनाया जा रहा है। तो माइनस सेफ्टी लैंप के आविष्कारक, भाप के इंजन जो दौड़ सके, जिसमें गति हो, उसके आविष्कारक, ब्लूचर नाम का इंजन बनाया। उसके बाद इन्होंने लोकोमेशन फर्स्ट के द्वारा यात्री गाड़ी को दौड़ा करके दिखा दिया, रॉकेट इंजन बनाया, और इस प्रकार आधुनिक रेलवे के निर्माता के नाम से जाने गए। जॉर्ज स्टीफेंसन ने पहली यात्री गाड़ी जो स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक 1825 में दौड़ा के दिखाई, उसके बाद इन्होंने एक इंटरसिटी रेलवे का और आविष्कार किया। वो लिवरपूल से मैनचेस्टर तक चलने वाली 1830 में इंटरसिटी ट्रेन थी, जो भाप के इंजन से चलाई गई। तो इस प्रकार सुधार पर सुधार करते हुए इन्होंने इंटरसिटी ट्रेन तक की यात्रा पूरी कर दी, और अंत में 12 अगस्त 1848 को चेस्टरफील्ड नाम के स्थान पर इनकी डेथ हो गई। तो एक ऐसे सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और अन्वेषी जिन्होंने संसार को रेलवे का उपहार दिया, और जिसकी वजह से आज हम सुखद यात्राएं कर रहे हैं। तो रेलों के निर्माता की ये थी कहानी। मित्रों, आपको वीडियो कैसे लगा? आप अपनी राय भी देंगे, चैनल को लाइक था सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक्स।